हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं बच्चों? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों को? लास्ट टर्म में मैंने हीट ब्रांच स्टार्ट की थी फिजिक्स पार्ट सेकंड में, जिसका पहला लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था। पहले लेक्चर में मैंने आपको ताप क्या है, ऊष्मा क्या है, बायल का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है, दाब का नियम क्या है, आदर्श गैस समीकरण क्या है, ठीक है, और आदर्श गैस समीकरण में कैपिटल आर क्या है और परम ताप क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। आज बेटा हम लोग जब आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो हम लोग जानेंगे ऊष्मीय प्रसार क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। ऊष्मीय प्रसार किसको कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? अगर किसी भी पदार्थ को ऊष्मा दी जाए, ठीक है, हीट दी जाए और उसकी स्थिति में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाए, उसकी स्थिति में चेंज होना शुरू हो जाए ड्यू टू हीट, ऊष्मा की वजह से वो प्रसारित होना शुरू हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मीय प्रसार। क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार। अब ऊष्मीय प्रसार जो होता है ये 3 तरीके से होता है। कारण क्या है? क्योंकि पदार्थ की मूल अवस्थाएं जो हैं वो 3 हैं। पदार्थ की मूल अवस्थाएं 3 कौन कौन सी हैं? एक बेटा पदार्थ की ठोस अवस्था होती है, दूसरी पदार्थ की द्रव अवस्था होती है और तीसरी पदार्थ की गैस अवस्था होती है। तो सामान्यतः पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक पदार्थ की ठोस अवस्था है, दूसरी पदार्थ की द्रव अवस्था है और तीसरी गैसीय अवस्था है। यानी पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, राइट। अब अगर मान लीजिए हम प्रसार करें पदार्थों का, तो प्रसार भी 3 होगा, 3 प्रकार की वस्तुएं, तो प्रसार भी 3 तरीके का होगा। कैसे? एक होगा ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। दूसरा होगा द्रव में ऊष्मीय प्रसार, और तीसरा होगा गैसों में ऊष्मीय प्रसार। यानी ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। एक ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, एक द्रव में ऊष्मीय प्रसार और एक गैसों में ऊष्मीय प्रसार, ठीक। अब जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, किसी ठोस को गर्म करते हैं, तो ठोस को गर्म करने में उसमें प्रसार 3 तरीके से होता है। किसी भी ठोस में जो प्रसार होता है वो 3 तरीके से होता है। ठोसों में ऊष्मीय प्रसार 3 तरीके से कैसे होता है? आइए बता दें। अगर हम किसी ठोस को गर्म करें और प्रसार केवल उसकी लंबाई में, जैसे मान लो कोई लोहे की छड़, हमने उसको गर्म किया, तो उस छड़ की केवल लंबाई में वृद्धि होती है। तो ऐसी दशा में जो प्रसार होता है, यानी किसी ठोस को गर्म करने से अगर प्रसार केवल उसकी लंबाई में हो, तो उसे हम लोग कहते हैं रेखीय प्रसार। क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार। अगर प्रसार उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में हो, अगर कोई आयताकार पटल है उसको आपने गर्म किया तो उसकी लंबाई में भी प्रसार होगा और चौड़ाई में भी प्रसार होगा। तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बदल जाएंगी तो क्या बदल जाएगा? उसका क्षेत्रफल।
क्योंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बेटा दूसरा प्रसार जो हमारा होगा वो होगा क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार कब होता है? जब किसी वस्तु को गर्म करने पर प्रसार उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। इसके बाद जो तीसरा है हमारा, अगर कोई वस्तु घनाकार है अर्थात उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, अगर तीनों चीजें हैं और आपने उसको गर्म किया तो प्रसार लंबाई में भी होगा, चौड़ाई में भी होगा और ऊंचाई में भी होगा। तो बेटा उसकी लंबाई भी बदल जाएगी, उसकी चौड़ाई भी बदल जाएगी और ऊंचाई भी बदल जाएगी। तो अगर किसी पदार्थ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बदल जाएंगे तो उसका आयतन बदल जाएगा, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तीनों बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो ऐसे प्रसार को हम लोग कहते हैं आयतन प्रसार। क्या कहते हैं? आयतन प्रसार। कन्फर्म है? कोई डाउट किसी को? तो बेटा ठोसों में, पदार्थों में ऊष्मीय प्रसार कितनी चीजों में होता है? 3। एक ऊष्मीय प्रसार ठोस में, दूसरा द्रव में और एक गैस में। अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। इन दो को फिर अगले टर्म पर करना शुरू करेंगे, राइट? एक एक करके सभी के प्रसार जानेंगे। तो जब ठोसों में हम ऊष्मीय प्रसार में आगे बढ़ेंगे तो ठोसों में ऊष्मीय प्रसार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। एक रेखीय प्रसार, दूसरा क्षेत्रीय प्रसार और तीसरा आयतन प्रसार। अब हम रेखीय प्रसार क्या होता है इसको जानेंगे, फिर क्षेत्रीय प्रसार क्या है इसको जानेंगे और फिर आयतन प्रसार क्या है इसको जानेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसमें ठोसों के ऊष्मीय प्रसार। तो ठोसों में ऊष्मीय प्रसार का जो पहला प्रसार है बेटा हमारा वो रेखीय प्रसार है। क्या है? रेखीय प्रसार। तो नंबर 1 हम लोग जानेंगे रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई एक क्षण है, ये क्षण, और इस क्षण की प्रारंभिक लंबाई कितनी? कैपिटल है। हमने इस क्षण का ताप डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया। कितना बढ़ाया? डेल्टा T डिग्री सेल्सियस मैंने इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जिससे इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। जब किसी भी क्षण का ताप बढ़ाओगे तो उसकी लंबाई में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। तो ये क्षण पहले कितनी लंबी थी, अब बेटा इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? डेल्टा L। तो जब किसी क्षण का ताप आपने डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो उस क्षण की लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई? डेल्टा L। ये जो डेल्टा L की वृद्धि हुई ये 2 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, जब किसी क्षण का ताप डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया गया तो उस क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि डेल्टा L उसकी प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कैपिटल L के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 2, जो डेल्टा L है वो उसके ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डेल्टा L डेल्टा T के भी अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर क्षण की प्रारंभिक लंबाई ज्यादा है तो लंबाई में वृद्धि भी ज्यादा होगी, प्रारंभिक लंबाई कम है तो लंबाई में वृद्धि भी कम होगी। अगर ताप ज्यादा बढ़ाया जाएगा तो लंबाई में वृद्धि ज्यादा होगी, ताप कम बढ़ाया जाएगा तो लंबाई में वृद्धि कम होगी। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल हो जाएगा कैपिटल L डेल्टा T। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे अल्फा L डेल्टा T। प्रोपोर्शनल हटाया तो नियतांक लगा दिया अल्फा। अल्फा बेटा यहां पर एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिसे हम उस क्षण के पदार्थ का, क्षण का नहीं, क्षण के पदार्थ का,
क्षण के पदार्थ का मतलब समझ रहे हैं? जैसे एक लोहे की छड़ बनी है, एक तांबे की छड़ बनी है, एक एल्युमिनियम की छड़ बनी है। तो जो रेखीय प्रसार मान होता है वो लोहे की छड़ का नहीं होता है, लोहे का होता है। तांबे की छड़ का नहीं होता है, तांबे का होता है। बात समझ में? तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है? रेखीय प्रसार मान, जहां अल्फा एक नियतांक है जिसे क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अब अगर इससे हम अल्फा का मान निकालें तो इससे बेटा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा। ये अपान में आ जाएगा तो अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा एल बटे एल गुणे डेल्टा। अब डेल्टा एल क्या है? लंबाई में वृद्धि, मात्रक क्या होगा? मीटर। एल क्या है? प्रारंभिक लंबाई, मात्रक क्या होगा? मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा। डेल्टा टी क्या है? ताप में वृद्धि, मात्रक क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति डिग्री सेल्सियस। इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी प्रति डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ गई? प्रति डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट। कोई समस्या? अब अगर हमें रेखीय प्रसार गुणांक को परिभाषित करना हो, अल्फा को डिफाइन करना हो, तो रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा नोट करो डायग्राम। नोट हो गया बच्चों? तो अब आइए हम लोग जानते हैं रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा। ठीक, रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा। तो बेटा अभी हम लोगों ने रिलेशन निकाला है अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा, ये तो निकाला है। देखिए यदि एल बराबर 1 मीटर, डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, बल्कि इसमें हम डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस मान। यदि डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस तो अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। यानी यदि किसी भी क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, यदि किसी क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उस क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को ही इस क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनिए। यदि किसी क्षण का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उस क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस पदार्थ का, उस क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल होता है। तो बेटा रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा क्या है सबको समझ में? रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? क्लियर हो? बोलो भाई, कोई डाउट किसी को? समझ आ गया सबको? तो ये हो गया तुम्हारा रेखीय प्रसार तथा रेखीय प्रसार गुणांक। राइट? अब बच्चों हम लोग दूसरा जानेंगे क्षेत्रीय प्रसार।
क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है? अगर कोई भी वस्तु आयताकार है, कैसी है? आयताकार, अर्थात उसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, और हमने उसको गर्म किया, तो प्रसार उसकी लंबाई में भी होगा और चौड़ाई में भी होगा। अर्थात जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बदल जाएंगी तो क्षेत्रफल बदल जाएगा, इसलिए हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार। जैसे अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु, इसमें बेटा ये लंबाई भी है और ये चौड़ाई भी है। अगर इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है, इसका मतलब इसमें क्षेत्रफल है, इसमें एरिया है। बात समझ में आ गई? अब हमने मान लिया इसका जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है, कितना? प्रारंभिक क्षेत्रफल वो कितना है? ए। और हमने इसका ताप कितना बढ़ा दिया? डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। वी रेज देयर टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस। इफ वी इंक्रीज देयर टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, देन इट्स एरिया टू बी चेंज। इसका आयतन क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो गया? क्षेत्रफल में इसके बेटा परिवर्तन हो गया डेल्टा, राइट। तो अगर किसी पटल माने पटरा जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों, अगर किसी पटल का ताप डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि यानी डेल्टा ए इसके प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगा, नंबर 1। और नंबर 2, जो क्षेत्रफल में इसके परिवर्तन हुआ है वो ताप वृद्धि के भी अनुक्रमानुपाती है, यानी डेल्टा टी के भी अनुक्रमानुपाती है, राइट। अगर दोनों को बेटा हम कंबाइन करें तो डेल्टा ए प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए डेल्टा टी। प्रोपोर्शन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे बीटा, ए डेल्टा, जहां बीटा एक नियतांक है जिसे पटल के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जहां बीटा एक नियतांक है जिसे पटल के पदार्थ का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। अब अगर हमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, तो इसी फार्मूले से बीटा का मान निकाल लीजिए। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा, इसी फार्मूले से जब हम बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एक क्षेत्रफल में परिवर्तन है, मात्रा मीटर स्क्वायर होगा। ए प्रारंभिक क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा? डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या होगा? डिग्री सेल्सियस। 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस माने प्रति डिग्री सेल्सियस। यदि इस सूत्र में डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो फिर बीटा बराबर किसके हो जाएगा? डेल्टा ए अपॉन, यानी यदि किसी पटल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, ध्यान से सुनिए, यदि किसी पटल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन तथा इसके प्रारंभिक क्षेत्रफल के अनुपात को ही इस पटल के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से रिप्रेजेंट। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा क्या है बेटा, समझ में आया? कोई डाउट किसी को? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है, सबको क्लियर हुआ? बोलो भाई। तो ये हो गया हमारा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो बेटा रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, सबको समझ में आया? और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या है, सबको समझ में आया? नोट करो इसको।
नोट हो गया बच्चों? तो इस तरीके से ये दोनों प्रसार गुणांक सबको समझ में आए। उम्मीद है बेटा आज का ये वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आज के लिए दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद।